नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज में ये दूसरा लेसन है और इसमें हम पढ़ने वाले नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। इससे पहले हम एक लेसन मैपिंग का बना चुके हैं, काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिला था। इस कारण इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू रखूँगा। साथ में जो यूपीसी प्रीलिम्स एमसीक्यू हमारी ट्रिक्स और कोड वाली सीरीज थी, उसके लिए भी काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे हो। इसके लिए मैं उसको भी सीरीज़ को जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो इसके अलावा ये इस लेसन की जो पीडीएफ है, यानी ये जो पीपीटी स्लाइड्स है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। आप टेलीग्राम में इस नाम से सर्च करना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये लेसन बहुत ही बेहतरीन होगा आपकी, मतलब यहाँ से मैपिंग के से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा इसमें कि यूपीसी प्री में लास्ट ईयर 2019-20 में से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि हमने 2020 और 19 के क्वेश्चन सोल्व किए थे, उस समय हमने एक चीज़ देखी थी कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट की टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मैपिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा संभावना बन रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रीलिम्स 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कराने में मैं मदद कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं। इसके अलावा आप यदि इस चैनल पर नए हो तो आपका ये एक मतलब भूमिका बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लेसन को लाइक और शेयर करना। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के सामने ये था कि अच्छे लेसन और अच्छी जो रिसोर्सेज की बात होती है उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड है। जैसे इसमें आप में इस मैप में देखना, थोड़ी मैपिंग भी बहुत मतलब ज़रूरी है, आपको देखना चाहिए। क्योंकि मेंस से जुड़े, मेंस में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी आप कोई केस स्टडी बता रहे हो तो वहाँ पे मैप बना के आना आप मेंस के अंदर, बहुत फ़ायदा रहता है। तो ये उत्तराखंड के मतलब चमोली डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पे भी देख सकते हो, उत्तराखंड का ये मैप है, उसमें चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इसके अलावा ये नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यानी दोनों, इसको मतलब राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर दोनों का दर्जा दिया गया है। तो नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका दर्जा दिया गया 1988 में, यानी 1988 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा मतलब इसको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी शामिल किया गया है। किसके साथ में? वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ में, यानी नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क दोनों को मिला के 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा 2004 में इसको मतलब यूनेस्को की जो मतलब योजना है, यूनेस्को का मेन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है, एमएबी प्रोग्राम, यानी जो कि वैश्विक स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व की पहचान करते हैं, उनकी काफ़ी मतलब एक रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, इसमें शामिल किया गया है 2004 में। तो ये तो फैक्चुअल डिटेल है यहाँ पे, है ना। आपकी एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे फैक्चुअल यहाँ पे डाटा शामिल किए गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपीसी प्री में से फैक्चुअल बन सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। इसके अलावा मुख्य रूप से जो यूपीसी प्री में जो क्वेश्चन बनेंगे ना, फैक्चुअल की बजाय जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि जैसे इसकी बात करें हम, ये कौन से जोन में है, मतलब कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है या उष्ण कटिबंध में है। इसका मतलब जो हाई मतलब आप ऊंचावच कितना है, कौन सी यहाँ पे वनस्पति है, ठीक है, कौन से जीव जंतु है, कौन से जीव जंतु यहाँ पे क्रिटिकल इंडेंजर है या आयुष्मान की रेड लिस्ट में है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है फैक्चुअल की बजाय, ठीक है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि कब कब इसमें क्या क्या हुआ था। और मैप में विशेष तौर पे बता रहा हूँ कि मेंस में भी आपके बहुत काम आएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। आगे इसकी डिटेल देखते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, वो मुख्य रूप से आप जानते हो कि हिमालयन रेंज में स्थित है, ठीक है। और एक तरह से ये वेस्टर्न हिमालय उस पार्ट में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जैसे नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट में इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ की जलवायु आप जानते हो कि यहाँ की जलवायु होगी शीतोष्ण जलवायु, क्योंकि ऊंचाई जो है ना, इनकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 3500 मतलब प्लस ही है इनकी ऊंचाई। मतलब जो हिमालयन ये जो है नंदा देवी नेशनल पार्क और जो वैली फ्लावर्स वाला नेशनल पार्क है, इनकी ऊंचाई यहाँ पे मतलब है 3500 मीटर। और और इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हिमालयन माउंटेन में स्थित है नंदा देवी, और इन दोनों को मिला के मतलब इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई है। इसके अलावा ये हम पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी और इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है यहाँ पे, वो हमें देखना चाहिए। कि एक तो देखो यहाँ पे ये दिया है ना, इंडेमिक जो अल्पाइन फ्लावर है। जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं पहले कि तो कोई भी एक पर्वत होता है, ठीक है, जैसे ये पर्वत है, तो उसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे वनस्पति भी चेंज होती है, ठीक है। जैसे निचले जो भाग होता है उसमें आर्द्र या सदाबहार वनस्पति होती है या उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है, ठीक है। फिर ऊपर वर्षा कम होती है तो वहाँ पे हमें हो सकता है पर्णपाती वन मिले। और आगे जैसे हम शीतोष्ण वन या टेगा वन या जैसे शंकुधारी वन मिल सकते हैं। और 3500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन घास के मैदान मिलते हैं ना, अल्पाइन घास के मैदान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो ये जो बेल्ट है नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है और फूलों की घाटी वाला, लगभग कहाँ पे है?
लगभग है 3500 मीटर ऊंचाई के आसपास या इससे ऊपर। जैसे नंदा देवी जो चोटी है वो तो लगभग 7800 मीटर से ज़्यादा है, मतलब इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे ऊपर तो हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जैसे यहाँ पे ग्लेशियर पिघल के नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, ठीक है। और लेकिन इस बेल्ट में जो है 3500 से ऊपर है ना, यहाँ पे इस बेल्ट में क्या है, जो फूलों की घाटी है अल्पाइन, मतलब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आपको पता हो तो आया था कि मतलब 2019 या 20 में ये प्री में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन से जो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व है केवल शीतोष्ण बेल्ट में है, ठीक है। तो शीतोष्ण अल्पाइन बेल्ट में है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हमने पढ़ा था नंदा देवी, उसका आंसर था। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो कॉन्सेप्ट बेस के आ रहे हैं। वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जब टॉपिक तैयार करते हो या चीज़ें पढ़ते हो तो किस प्रकार आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो। ये बहुत मायने रखता है यूपीसी प्री में ना, कि आपकी सोच कैसी है, आपकी बुद्धि कैसे इस्तेमाल होती है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसमें 3 और थे, मतलब अभयारण्य या नेशनल पार्क जो कि उष्णकटिबंधीय जोन में थे, जबकि नंदा देवी जो फूलों की घाटी है ना, ये केवल किस बेल्ट में थी, ये अल्पाइन और शीतोष्ण कटिबंध बेल्ट में थी। तो ऐसा क्वेश्चन 2020 में शायद आया है, आप देखना 2019-20 में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो नंदा देवी के बारे में यहाँ जो फ्लावर, इसके साथ में जो है वैली ऑफ फ्लावर जो है नेशनल पार्क है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। मिडोज ऑफ इंडिमिंग एल्पाइन, यानी घास के मैदान, कौन से घास के मैदान, अल्पाइन घास के मैदान, जो कि शीतोष्ण कटिबंध में आते हैं, शीत जो जलवायु होती है उसमें आते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे अच्छे मतलब जो फूल है उनकी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फूलों के यहाँ जीन है, ठीक है। जीन मतलब अलग अलग वेराइटी के जीन, फूलों के जिन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी इसको कहते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो जोन है ना वो जास्करोड ग्रेट हिमालय का मतलब जोन है, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मैपिंग करना थोड़ी सी, कि यहाँ पे जास्कर हिमालय कहाँ पे है और मतलब गढ़वाल हिमालय और ग्रेट हिमालय कहाँ पे है, तो उस जोन को भी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, इसके अंदर बहुत सारी हमने ये बात कर ली कि देखो यहाँ पे अल्पाइन घास के मैदान है, बहुत ही सुंदर है, और उनकी ऊंचावच आप देखना, ये घास के मेडोज कहाँ मिलेंगे, लगभग आप मान के चलो 3000 मीटर से ऊपर, यानी 3500 मीटर के आसपास मिलेंगे। क्यों क्यों मिलेंगे सर, हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी हिमालय या पर्वतीय पारितंत्र होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी जलवायु, तापमान, आर्द्रता में अंतर आता है, और इसी के हिसाब से वनस्पति पाई जाती है। जैसे सबसे ऊंचे ऊंचे भाग पर बर्फ जमी रहती है तो यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं होगी, उस वाले नीचे वाले पार्ट में काई और लाइकेन जैसी मतलब जो टुंड्रा वनस्पति वो मिलेगी, उसके नीचे जैसे अल्पाइन घास के मैदान मिलेंगे, फिर टेगा वनस्पति मिलेंगे, फिर ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अदर वनस्पति मिलेगी। तो ये रोल होता है। इसलिए मतलब जो फूलों की घाटी ये किस जोन में, ये अल्पाइन जोन में। तो इंडेमिक का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब स्थानिक, यानी ऐसे जो फूल मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, यही इनकी विशेषता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव है जो कि इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आया था हिमालयन मस्क डियर कहाँ पाया जाता है, जो कस्तूरी मृग है ना, ये क्वेश्चन भी 2019-20 में प्री में आ चुका है कि किस जोन में पाया जाता है। तो इस जोन में पाया जाता है, हिमालयन रीजन में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्नो लियोपार्ड वाला भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इस तरीके से इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख जीव कौन से, एशियाटिक ब्लैक बियर हो गया ना, काला भालू, और इसके अलावा स्नो लियोपार्ड, देखो स्नो लियोपार्ड की ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ब्राउन बियर देखो यहाँ पे है। इसके अलावा ब्लू शिप भी मतलब ये है, इसका और भी नाम आप देखना, अलग एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो नाम तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ब्लू शिप इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिमालयन मस्क डियर, ये यहाँ मतलब जिसको कस्तूरी मृग भी बोला जाता है ना, जिसके नाभि में कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ होता है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ के जीव जंतु हो गए, जो कि जो बोलते हैं ना आईयूसीएन की रेड लिस्ट, उसमें भी कहीं ना कहीं इनको क्रिटिकल या इंडेंजर वैसे स्थान दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। आगे जैसे यहाँ पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से मतलब फूल वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। एक यदि चोटी की बात करो तो यहाँ पे नंदा देवी पीक है ना, लगभग ये कितनी ऊंचाई पर हो गई, 7816 मीटर की ऊंचाई पर हो गई। और आपको पता है कि हाल ही में जो उत्तराखंड ग्लेशियर जो की घटना घटी थी ना, जिसके कारण धौलीगंगा वगैरह में बाढ़ आई थी, वो यहीं पे घटी थी। तो यहाँ पे इस साल मैपिंग में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्री 2021 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो घटनाएं घटी थी, आप जानते हो कि एक तो ना ग्लेशियन लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना घटी थी ना, ग्लेशियन लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, कि ग्लेशियरों के टूटने के कारण किस प्रकार फ्लैश जो फ्लड आती है अचानक, वो घटना यहाँ पे नंदा देवी पीक के आसपास घटी है। तो इंपॉर्टेंट होगी आपके लोकेशन, ठीक है। तो प्रमुख यहाँ पे वनस्पति कौन सी है, देवदार, सनोबर, रोडेंड्रोन, बुरांस और जूनिफर। देखो ये वनस्पति भी ऑलरेडी पहले पूछी जा चुकी है ऐसी, कि ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो इस जोन में पाई जाती है। प्रमुख रिवर यहाँ पे कौन सी है, सबसे प्रमुख रिवर है यहाँ पे ऋषिगंगा। ऋषिगंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की रिवर है। तो ये मैपिंग आप जरूर करना, थोड़ी थोड़ी और अन्य मैपिंग भी करना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपका होमवर्क क्या होगा। अब देखो जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं या अगले साल दे रहे हैं,
उनको ये करना चाहिए कि जैसे जैसे मैं मैपिंग बता रहा हूँ आपको, है ना, तो आपका ये काम बनता है कि आप होमवर्क के रूप में इनके आसपास की चीज़ें है ना, उनको पूरा जानो और अपनी एक डायरी डालो या नोट्स बनाओ, उसके अंदर पूरी मैपिंग साथ साथ करो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे ये चीज़ें हो गई आपके लिए ना, कि आप इस साल देखो ऋषि गंगा वगैरह, यहाँ पे धौली गंगा वगैरह ये काफ़ी चर्चा में रही है। तो आप ना मतलब अपना मैप बनाना कि कहाँ से मतलब गंगा निकलती है। जैसे गंगा की दो प्रमुख सहायक नदी है, अलकनंदा और भागीरथी, है ना। मतलब एक कहाँ से निकलती निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, दोनों मिलके फिर क्या बनते, मतलब गंगा बनती है कहाँ पे, मतलब ऊपर आप जानते हो हरिद्वार में, फिर मैदान में उतरती है। तो ये ऐसे आपको करनी चाहिए। अब देखो इसकी इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, धौली गंगा, ये ऋषि गंगा जो भी चर्चा मेरी यहाँ पे है ना, पिंडार नदी, इसकी भी अन्य सहायक नदी है। तो आपको पूरी मैपिंग करनी चाहिए, आपका आज का होमवर्क हो गया है। तो सीरियस एस्पिरेंट लेना, सीरियस एस्पिरेंट के लिए सुझाव है कि आप है ना थोड़ी सी मैपिंग अपने स्तर पर ही करना। क्योंकि देखो मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ, मैं ये पूरी पूरी चीज़ें आपको यहाँ नहीं बता सकता, एक सीमा होती है चीज़ें बताने की, है ना। तो आप निश्चित रूप से इन लेसन को करना। और ये लेसन मैं काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। देखो मतलब आप लोगों की इस डिमांड थी कि अच्छी मतलब लेसन बनाया जाए, थोड़ी स्लाइड भी देखो, इसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है ना। अच्छे अच्छे लेसन मैं लेके आ रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपकी तैयारी में थोड़ा सा मैं कुछ मतलब अच्छा सहयोग कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हो। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।